Hello everyone, good morning. Today we are going to start our multiple choice questions. अभी हम स्टार्ट करने वाले multiple choice questions. First, the country does not have a federal governance system. The country does not have a federal governance system. एक ऐसे नीचे बेटा 4 कंट्रीज दी गई है, उनमें से कौन सी कंट्री में फेडरल सिस्टम को नहीं अपनाया गया है? यूनाइटेड किंगडम. कौन सी कंट्री में? यूनाइटेड किंगडम. राइट ऑप्शन इज शी. सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? हमने पढ़ा था 2 टाइप्स के फेडरेशन होते हैं. कौन कौन से? कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर. तो इनमें से नीचे जो कंट्रीज दी गई है वहां से उनमें से कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल कौन सा है बेटा? स्विट्जरलैंड. ऑप्शन ए इज राइट. थर्ड क्वेश्चन, दिस हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उन पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बोथ ए एंड बी. 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट. हमने 3 टाइप्स की लिस्ट पढ़ी थी. कौन कौन सी? यूनियन, स्टेट और कंकरेंट. तो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कानून कौन बनाता है? सेंट्रल और स्टेट दोनों बनाते हैं. ऑप्शन डी इज राइट, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट. नीचे 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, करेंसी, पॉलिस, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस. इन चारों में से यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट कौन सा नहीं है? पॉलिस. ऑप्शन बी इज राइट. फिफ्थ क्वेश्चन, दिस स्टेट डज नॉट एंजॉय स्पेशल पावर्स अंडर आर्टिकल 371 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 371 है, अनुच्छेद 371 है, उसके अंतर्गत इन चारों स्टेट्स में से कौन सा ऐसे स्टेट्स है जो स्पेशल पावर्स को एंजॉय नहीं करता या जिसको स्पेशल पावर्स नहीं दी गई है? आसाम, नागालैंड, मिजोरम या गोवा. तो आसाम को दी गई है, नागालैंड को भी है, मिजोरम को भी है. तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, गोवा. गोवा जो है आर्टिकल 371 के अंडर कोई भी स्पेशल पावर को एंजॉय नहीं करता या उसको कोई भी स्पेशल पावर नहीं दी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से यूनियन टेरिटरी यानी कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी कौन सा नहीं है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, सिक्किम या दिल्ली. चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, सिक्किम नहीं है. तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा? सी. दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी में आता है, चंडीगढ़ भी आता है और लक्षद्वीप भी आता है. तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सिक्किम. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 7th, एनी चेंज इन द पावर शेयरिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी रेटिफाइड बाय. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी चेंज करना हो पावर शेयरिंग से रिलेटेड, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है बेटा? 2/3 मेजोरिटी ऑफ लोकसभा के जो भी मेंबर्स होंगे उनके 2/3 मेजोरिटी जरूरी है. 2/3 मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा, हाफ ऑफ द सेंट्रल स्टेट्स, हाफ ऑफ द स्टेट्स या ऑल ऑफ द अबव. तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो दोनों हाउसेज है पार्लियामेंट के उनके 2/3 मेजोरिटी, हाफ ऑफ द स्टेट्स, ये जरूरी होता है. तो इसका राइट ऑप्शन होगा बेटा ऑल ऑफ द अबव. राइट ऑप्शन डी. This state was not created to accommodate differences based on culture, ethnicity और geography. नीचे स्टेट्स दिए गए हैं 4, उनमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जो कल्चर, एथनिसिटी या जियोग्राफी के बेस पे नहीं बनाया गया था? तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश. क्योंकि उत्तराखंड, झारखंड और नागालैंड हमने पढ़ा था इन तीनों को लिंग्विस्टिक बेस पे बनाया गया था, कल्चर बेस पे बनाया गया था. क्वेश्चन नंबर 9, द ग्राम पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द. ग्राम पंचायत किसके अंडर में काम करती है? ग्राम सभा. ऑप्शन ए. नेक्स्ट, द एमपीज एंड द एमएलएज ऑफ डिस्ट्रिक्ट आर मेंबर्स ऑफ. जो एमपीज और एमएलएज होते हैं वो किसके मेंबर होते हैं? जिला परिषद. क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट, द ड्यूअल ऑब्जेक्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इज टू प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री. जो फेडरल सिस्टम है उसका जो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे उसमें से एक तो था बेटा यूनिटी ऑफ द, प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता को बढ़ाना. और सेकंड कौन सा? एंड टू अकोमोडेट. और दूसरा क्या था बेटा ऑब्जेक्टिव? रीजनल डाइवर्सिटी.
रीजनल डाइवर्सिटी मीन्स जहाँ वो रीजन्स के क्षेत्र में, स्टेट के क्षेत्र में जो डाइवर्सिटीज पाई जाती है उनको अकोमोडेट मीन्स उनके साथ सामंजस्य बनाए रखना है और उनको एक साथ लेकर चलना, रीजनल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, इंडिया इज अ टाइप ऑफ फेडरेशन, टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। तो इंडिया में कौन सा है बेटा? होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इंडिया में पाया जाता है। नेक्स्ट, श्रीलंका हैज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। श्रीलंका में कौन से टाइप्स की गवर्नमेंट पाई जाती है? दो टाइप्स की पढ़ी थी, यूनिटरी और फेडरल। दोनों में से कौन सी है बेटा? यूनिटरी, क्योंकि श्रीलंका में जो गवर्नमेंट बनी थी वो मेजोरिटी के आधार पर बनी थी। नेक्स्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सब्जेक्ट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तीनों लिस्ट जो तीन लिस्ट बताई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उनमें से कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट है बेटा? तीनों का ही नहीं है, ये बाकी बचा हुआ विषय है। बाकी बचे हुए जो भी विषय जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते वो कौन सा सब्जेक्ट होता है? रेजिड्यूरी। रेजिड्यूरी मीन्स अवशिष्ट विषय, बचे हुए विषय। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होगा रेजिड्यूरी सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट, द चेयरपर्सन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चेयरपर्सन होगा, जो या जो हेड होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसको क्या बोला जाता है? मेयर। मैच द फॉलोइंग। लिंग्विस्टिक स्टेट, इनमें से लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा बेटा? डी, फर्स्ट को डी से। कल्चर स्टेट झारखंड, स्पेशल स्टेट आसाम, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। फर्स्ट को डी से मैच करना है, सेकंड को सी से, थर्ड को बी से, फोर्थ को ए से। नेक्स्ट, सेकंड बेटा यूनियन लिस्ट, इनमें से कौन सा जो है यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है बेटा? बैंकिंग। स्टेट लिस्ट पुलिस, कंकरेंट लिस्ट मैरिज, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट को सी से मैच करना है, सेकंड को ए से, थर्ड को डी से, फोर्थ को बी से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। जो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट है या ऐसे सब्जेक्ट जो तीनों लिस्ट में नहीं आते उन पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को और क्या बोल सकता है? यूनियन गवर्नमेंट। हु हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेजिड्यूरी सब्जेक्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, दोनों एक ही है। सेकेंड क्वेश्चन, अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डू सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल पावर। संविधान के कौन से प्रावधानों में कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर दी गई है? आर्टिकल 371। Under the Article 371, some states enjoy special powers. Article 371 के अकॉर्डिंग कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर्स दी गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत की जो नेशनल लैंग्वेज कौन सी है बेटा? तो भारत की नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। हमने पढ़ा था किसी भी लैंग्वेज को भारत की नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी कौन सी लैंग्वेज है? ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स इज रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। जो पंचायती राज है, म्यूनिसिपैलिटीज है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसमें वुमेन्स के लिए कितने सीट रिजर्व की गई है? 1/3 और वी कैन से 33%। हम 1/3 भी बोल सकते हैं, 33% भी बोल सकते हैं। हु अप्रूव्स द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो एनुअल बजट होता है, जो वार्षिक बजट होता है, उसको कौन अप्रूव करता है? ग्राम सभा। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स वी शैल डू टुमारो। You have to do your work in your notebook. Thank you. Have a nice day.